अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मकीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान बाबरकत रूह परवर उर्स मुक़द्दस का बाबरकत प्रोग्राम, जिसमें हम और आप तमामी हज़रात शरीक सआदत हैं, मुबारकबाद के काबिल हैं अराकीन उर्स मुक़द्दस, जिन्होंने बड़ी मेहनत व मशक्क़त करके अल्लाह और उसके रसूल और उसके महबूबों की मोहब्बत में इतना अज़ीमुश्शान बाबरकत रूह परवर मुक़द्दस प्रोग्राम रचाया, बसाया, सजाया और ऐसी ऐसी शख्सियतों को बुलाया जिनकी ज़ियारत के लिए हमारी और आपकी आँखें तरसती रहती हैं। रब की बारगाह में दुआ है मौला, जिन जिन बच्चों ने, भाइयों ने इस जश्न नूर को रचाने, बसाने, सजाने में जिस भी तरीक़े से कोशिशें, मेहनतें, शिरकतें की हैं, मौला ताला उनकी मेहनतों, शिरकतों के लायक नहीं बल्कि अपनी शान करीमी, शान अता के लायक सबको बदलाता फरमाए। मुबारकबाद के काबिल हैं आप हज़रात कि जिस वक्त लोग अपने बिस्तर इस्तराहत पर आराम करते हैं, आप अपने आरामदेह बिस्तरों को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में सरे शाम से अब तक इस बज़्म नूर में हाजिर हैं। मौला ताला हमारी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। हज़रात, मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ मुक़द्दस उलमा इकराम का एक अज़ीमुश्शान नूरानी काफ़िला, मद्दहान रसूल नाम का एक अज़ीमुश्शान बाबरकत जमात जलवाबार है। वहीं आपने अभी सुना हज़रत मौलाना आफाक रज़ा साहब क़िबला मुशाहिदी। अल्लाह का बड़ा एहसान, बड़ा करम है कि आज हिंदुस्तान का कोई स्टेट नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जिन स्टेट के शहरों में हज़रत मौलाना आफाक साहब मुशाहिदी का प्रोग्राम ना होता हो। ये रब का बड़ा करम है, बड़ा इनाम है। इस छोटी सी उम्र में अल्लाह ताला ने इतना करम फरमाया कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिलों में एक अजीम अपनी जगह बना ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो कहते हैं मुझको उस्ताद हैं हमारे, लेकिन आप कहते नहीं कि चीनी शक्कर होएगा, कैसे बोलते हैं देहात में, गुड़ तो गुड़ गुड़े रहेंगे, चीनी शक्कर होएगे। तो ऐसे हमारे हज़रत मौलाना आफाक साहब, ये उलमा इकराम, औलिया इकराम का ये फैज़ान करम है कि माशाअल्लाह इस छोटी सी उम्र में हिंदुस्तान के ज़र्रे ज़र्रे में फैले। अल्लाह ताला मज़ीद इनके दिलो दिमाग और ज़ाहिर और बातिन सब में चमक अता फरमाए। आइए हज़रात, थोड़ी देर गुफ्तगू की सआदत हासिल करूं, लेकिन एक गुजारिश कर दूं आपसे, आज दुनिया में कहीं चले जाओ और ख़ासकर अपने हिंदुस्तान में किसी भी फ़िरक़े के नौजवान से आप मिल लो और उससे उसके धर्म के बारे में पूछो तो कुछ न कुछ ज़रूर बता देता है। लेकिन एक जमाते अहले सुन्नत के लोग ऐसे हैं कि हमारे नौजवानों से अगर कोई पूछ ले दीन के बारे में कि भैया तुम्हारे मसलक में, तुम्हारे दीन में ये क्या है,
तो कहता है ठहरो हाफिज जी का बुलाई थे, ठहरो इमाम साहब का बुलाई थे, ठहरो फला को बुला रहे, जबकि सबसे ज़्यादा जलसे हमारे यहाँ होते हैं। अब सब मालूमात के एतबार से सबसे ज़्यादा अंगूठा छाप हमारे ही कौम। ऐसा क्यों है? आपने कभी गौर किया है? जितने जलसे हमारे यहाँ होते किसी कौम में नहीं होते। इसके बावजूद मालूमात कुछ नहीं, वजह क्या है? तो आप बखूबी जानते हैं आप कि अगर नाते नबी हो रही हो और आवाज़ अच्छी हो तब तो माशाअल्लाह लोग खड़े खड़े सुनते हैं, और जहां नाते नबी बंद हुई, तकरीर के लिए कोई बैठा तो अक्सर लोग तो भाग जाते हैं, और जो बेचारे बचते हैं वो भी थोड़ा सा मरे मरे दिल से बैठे रहते हैं कि मौलाना को कब जल्दी सरकाओ, फिर कोई नात पढ़ने वाला लाओ। जबकि आप तारीख़ इस्लाम पढ़ो, मुक़द्दस उलमा बैठे हैं। हुजूर के ज़माने की जो सहाबा किराम हैं, ये सहाबा किसी दारुलूम से नहीं फारिग थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनते 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 इल्म हिकमत के समंदर हो गए। हुजूर को सुनते रहे बस, लेकिन आप अपने उलमा को नहीं सुनते, वरना जितने जलसे में आप शिरकत करते हैं बहुत कुछ मालूमात हो जाती है। अल्लाह ताला हमारी कौम को हिदायत दे। एक जलसे से हमारे एक आलिम ने नौजवान को कह दिया खड़े हो जा बेटा, तो नौजवान को नहीं मालूम था मौलाना क्यों खड़ा कर रहे हैं। जब खड़ा हुआ कहा हाँ मौलाना साहब, तो हजरत ने फरमाया वो कि बता फजर में कितनी रकत है? तो धीरे से कह रहा बिला वजह खड़ा हो गया। तो यहाँ वहाँ जब देखने लगा तो कोई ऐसे किया था, कोई ऐसे, कोई ऐसे, हर तरह से लोग, तो कंफ्यूज हो गया बेचारा। उसने कहा हजरत फजर में 8 रकत है। तो कहा बेटा बैठ जा। दूसरे से कहा तू बता बेटा, तो उसने कहा 12 रकत। तीसरे से तू बता 14 रकत, 16 रकत, 18 रकत, 20 रकत, पहुंचते पहुंचते 40 तक लोगों ने पहुंचाया। तो एक बुजुर्ग बैठे थे, बगल के नौजवान से कहा ओ बेटा मौलाना साहब से कह दे फजर में 4 रकत है। तो नौजवान कहता बाबा चुप रहो, जो आलिम 40 नहीं मानता है भला वो 4 मानेगा? ये हाल है हमारी कौम का। अल्लाह ताला रहम फरमाए। यकीनन हम बहुत पीछे जा रहे हैं, बहुत पीछे जा रहे हैं। इल्म के बगैर इंसान जानवर है समझ लो। इल्म के बगैर कोई हैसियत तुम्हारी नहीं है। ये इल्म की ही फरावानी थी कि इस्लाम अरब की सरजमीन से उठकर 23 बरस में पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में अपनी जगह बनाया है। अल्लाह ताला हमारी कौम को हिदायत दे। आज इल्म न होने की बुनियाद पर आज कोई भी आता है तुम्हें हमें हड़का के चला जाता है, कोई भी कानून गलत सलत बता के चले जाता है, कोई भी उलट फेर करके इधर उधर घुमा के हमें चले जाता है, इल्म न होने की बुनियाद पर। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। थोड़ी देर गुफ्तगू की सआदत हासिल करूँगा। गुजारिश है जितनी देर आप बैठे तवज्जो पूरी मेरी तरफ रहे, ताकि उठें। अगर एक आदमी के दिल में भी बात बैठ गई तो खुदा की कसम हमारा ये जलसा रब की बारगाह में मकबूल हो गया समझ लो। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तु पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्माने हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती माहमा मुहताज तु हाजत रवा अल मदद या गौसे आज़म सय्यदा मुश्किलाते बेअदद दारे माँ अल मदद या गौसे आज़म पीर माँ इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा को मैंने अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया, रब ताला अपनी सबसे अजीम किताब कुरान में इरशाद फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वकूनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ।
अल्लाह से डरो। कुरान मुक़द्दस आप पढ़ें तो दर्जनों मकामात पर रब ने इरशाद फरमाया तुम अपने रब से डरो, तुम अपने रब से डरो। लेकिन आज दुनिया की हर चीज से हम डरते हैं, सिर्फ रब से नहीं डरते हैं। और जब हम रब से नहीं डरते इसीलिए हर चीज से डरते हैं। आज हमारे हालात क्या हैं? आज दुनिया का जायजा लो, अपने मुल्क का जायजा लो। अल्लाह की कसम सिसकने की आवाज सुनो तो मुस्लिम बच्चे की, रोने की आवाज सुनो तो मुस्लिम बच्चे की, की कहीं पर इज्जत आबरू की धज्जियां अगर लूटी जा रही हैं तो मुस्लिम बच्चियां हैं। मकान चलाए जा रहे हैं, मुसलमान हैं। दुकानों प्रॉपर्टी को पामाल किया जा रहा है, मुसलमान हैं। मारे जा रहे हैं, मुसलमान हैं। प्रॉपर्टी छीनी जा रही, मुसलमान हैं। हजरत हर तरफ से बिल्कुल यलगार है। हम हैं ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। आज दुनिया किस किन मजालिम हम पर ढा रही है, हम थोड़ी सी निगाह उठाकर नहीं देखते हैं। हर चार जानिब से कोई कोर्ट कचहरी, कहीं चले जाओ तुम्हारे लिए कोई इंसाफ नहीं है। हर इंसान ये जानता है जब इंसान की कोई दुनिया की कोर्ट कचहरी जब किसी इंसान को फैसला न दे, जब सही फैसला न दे, जब हाकिम सही फैसला न दे, तो हम सबको चाहिए कायनात का जो सबसे अजीम हाकिम है उस हाकिम की बारगाह में हम चले जाए। खुदा की कसम वो सबकी पुकार सुनता है, वो सबकी दावत सबकी पुकार को सुनता है, सबकी आवाज को सुनता है। आज हम और आप जो मारे जा रहे हैं यकीनन ये हमारी बदअमली की सजा है। आज जो हम आप सताए जा रहे हैं हमारी बदअमली की सजा है। आज हमारी प्रॉपर्टी लूटी जा रही है, हमारी बदअमली की सजा है। आज हमारे दुकानों मकान लूटे जा रहे हैं, हमारी बदअमली की सजा है। हमारी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बताई जा रही है, यह हमारी बदअमली की सजा है। वरना ये मुसलमान, खुदा की कसम दुनिया की कोई कौम कभी किसी मुस्लिम कौम को संभाल नहीं सकी। बड़े बड़े बादशाह, बड़ी बड़ी लाखों लाख फौजें उनके पास थी, लेकिन जब मुसलमान मैदान अमल में उतरता था खुदा की कसम या तो लाशों के अंबार लगते थे या को खून के फव्वारे फजाओं में तैरते थे। जमीन खून से लालाजार हो रही थी। आपको याद होगा जब एक जंग के मौके पर खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान जंग की तरफ जाने लगे, खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस लश्कर में है उस लश्कर के कमांडर कौन है? उबैदा इब्ने जर्राह है। उबैदा इब्ने जर्राह। मुसलमानों के लश्कर कितने हैं? मुसलमानों का लश्कर की तादाद है 60,000 और ईसाइयों की तादाद है 7 लाख। 7 लाख ईसाइयों की तादाद है, 60,000 मुसलमान हैं। 7 लाख में से जबला जो एक नसरानी जनरल था उसने बड़े 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 तजर्बाकार जंगी महारत लोगों को, माहिर लोगों को 7 लाख में से निकाला। निकलो तुम सैकड़ों पर भारी हो, मुसलमानों के मुकाबले में आओ। निकलो तुम सैकड़ों पर भारी हो, मुसलमानों के मुकाबले में आओ, तुम आओ। इस तरह से 60,000 फौज जबला लेकर मैदान जंग में आया और आने के बाद कहने लगा, ए इस्लामी लश्कर के कमांडर, 7 लाख फौज हम तुम्हारे मुकाबले में नहीं उतार रहे हैं। 7 लाख में से सिर्फ 60,000 हम उतार रहे तुम्हारे मुकाबले में। बताओ भेजो, हमारे मुकाबले में आओ। कौन आ रहा है? कितने लोग आ रहे हैं? उबैदा इब्ने जर्राह ने इरशाद फरमाया, ए लोगों हमें मशवरा दो, 60,000 ईसाइयों के मुकाबले में कितने मुसलमानों को चाहिए? एक सहाबी खड़े हो गए और कहने लगे 60,000 के मुकाबले में हमारा मशवरा है कम से कम 20,000 मुसलमान भेजे जाएं। कब एक सहाबी खड़े हो गए, जी नहीं, 60,000 के मुकाबले में 20,000 की जरूरत नहीं है। 60,000 के मुकाबले में 15,000 मुसलमान। एक दूसरे मुसलमान खड़े हो गए, 15,000 मुसलमान की जरूरत नहीं है, 60,000 फौज है। 60,000 के मुकाबले में 10,000 काफी है। इतने में उबैदा इब्ने जर्राह की नजर सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद पर पड़ी। कहा सैफुल्लाह खड़े हो जाओ, खालिद इब्ने वलीद खड़े हो जाओ, तुम बताओ 60,000 के मुकाबले में कितने मुसलमान को चाहिए? सैफुल्लाह उठे और खड़े हुए, तवज्जो किया बारगाह मुस्तफा की तरफ, मदीने की तरफ लो लगाया। लो लगाकर इरशाद फर्ज करते हैं, ए इस्लामी लश्कर के कमांडर, 60,000 ईसाइयों के मुकाबले में 60 मुसलमान हमें दे दीजिए, बस काफी है। कहा 60
मुसलमान। कहा बहुत काफी है। कहा ठीक है उबैदा। उबैदा इब्न जर्राह फरमाते हैं ठीक है 60 मुसलमान को लेकर। जब खालिद इब्न वलीद 60 मुसलमान को लेकर चले तो जबला दूर से देखता है और मुस्कुराता है और कहता है खालिद कहाँ आ रहे हो? कहा तुझे नहीं मालूम, तुम्हारे गुरूर का जनाजा निकालने आ रहा हूँ। कहा तुम जंग करने आ रहे हो? कहा हाँ जंग करने आ रहा हूँ। जबला हंसने लगा। जबला जब हंसने लगा तो खालिद बिन वलीद फरमाते ओ जालिम क्यों हंस रहा है? कहा ओ खालिद तुम्हारे जैसे बेवकूफ हम नहीं जानते दुनिया में कोई और है। अरे तुम नहीं देखते हो ये 7 लाख में से चुने गए हैं 60,000 ईसाई। ये जंग के बड़े माहिर लोग हैं। एक एक कमांडर ऐसा है जो सैकड़ों पर अकेले भारी है। इस तरह ये 60 लाख और 7,60,000 के मुकाबले में तुम 60 मुसलमानों को मौत के मुंह में ढकेलने ला रहे हो। खालिद बिन वलीद इरशाद फरमाते हैं अरे ओ जालिमो हम मुसलमान हैं। मुसलमान कभी मरने से नहीं डरता। मुसलमान जब तक जीता है तो गाजी कहलाता है और जब मरता है तो शहीद कहलाता है। हमें मौत की धमकी न दे, हम मौत की आंखों से नारे रिसालत गुलामाने रसूल अज़मते रसूल आदम मजहबे इस्लाम अल्लामा मुज़क्किर हुसैन साहब किबला। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जबला कहने लगा तुम मुसलमानों को क्या हो गया? अल्लाह की इज्जत की कसम तारीख उठा लो और उठाओ देखो ये 60 मुसलमान 60,000 फौज से मुकाबला, ये कौन सी ताकत थी? आप कहेंगे इश्क़ मुस्तफा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की ताकत थी। आगे बढ़कर देखो यही खालिद इब्न वलीद हैं। जब रूम के सरजमीन पर पहुंच गए पूरी दुनिया में 2 बड़ी सुपर ताकत, पूरी दुनिया में उस जमाने में 2 सुपर ताकत, एक कैसर दूसरा किसरा। किसरा ईरान को कहते, कैसर रूम को कहते। कैसर और किसरा 2 बड़ी ताकत, 2 बड़ी सबसे अजीम ताकत, सुपर ताकत। मुट्ठी भर मुसलमान पहुंचे थे रूम की सरजमीन पर। एक किले का मुहासरा कर लिया। अंदर ईसाई मर्द औरतें फौजी हैं। चारों तरफ से इस्लामी नौजवान है घेरे हुए हैं। अंदर ना चीज कोई चीज जा सकती है ना अंदर से कोई चीज बाहर आ सकती है। मुहासरा तूल पकड़ गया, काफी वक्त लग गया। कोई अंदर से बाहर नहीं, बाहर से अंदर नहीं। अब जब खाना पानी अंदर खत्म हो गया तो बड़े बड़े ईसाई फौजी कहने लगे इन मुस्लिम नौजवानों से बचने की कोई तजवीज पेश करो। आपस में तय किया, एक तजवीज पेश करके ईसाई फौजी आए और कहने लगे इस्लामी लश्कर के कमांडर क्या आप हमारी एक शर्त मानोगे? अगर आप हमारी एक शर्त मान लो तो हम आपसे जंग नहीं करेंगे, किले की चाबी आपके कदमों में डाल देंगे। कहा वो कौन सी शर्त? कहा शर्त रखो। कहा शर्त इतनी सी है कौम मुस्लिम के नौजवानों को ले लो और शहर से होकर गुजर जाओ। मुसलमानों को ले लो और शहर से होकर गुजर जाओ और जैसे शहर पार करोगे किले की चाबी आपके कदमों में डाल देंगे। ईसाइयों के शर्त का मकसद समझ में नहीं आता। जमाना तजस्सुस में था, शर्त का मकसद समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन शर्त भी ऐसी नहीं है जो लाए के कबूल ना हो। इरशाद फरमाया ईसाइयों तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है लेकिन वादा की खिलाफी न करना। दिन मुतय्यन हो गया, तारीख मुतय्यन हो गई। फला तारीख मुस्लिम नौजवान रूम का फला शहर पार करेंगे। रफ्ता रफ्ता जब वो दिन आ गया एक कासिद ने आकर कहा ए इस्लामी लश्कर के कमांडर आज वो तारीख आ गई, आज वो दिन आ गया। नबी के दीवानों को ले लो, मुस्तफा जाने रहमत के फरजानों को ले लो, आज शहर पार करना है। खालिद इब्न वलीद ने कहा तैयार हो जाओ। इस्लामी फौज तैयार हो गई। आगे आगे खालिद इब्न वलीद इस्लामी लश्कर के कमांडर, पीछे पीछे मुस्लिम नौजवान चल रहे हैं। और जब खालिद इब्न वलीद ने शहर में कदम रखा और निगाह उठाकर देखा तो देखते रह गए। क्या देखते हैं
खालिद इब्ने वलीद, ईसाइयों ने शहर को सजा सजा कर दुल्हन बना दिया, लेकिन अफसोस उन ईसाइयों ने जो शहर को सजाया किसी सामान्य आराइश से नहीं सजाया, बल्कि कदम कदम पर अपनी अपनी खूबसूरत लड़कियों को लाकर खड़ा कर दिया। ये वो लड़कियां हैं जिन्हें ईसाई लड़के एक नजर देखने के लिए उनकी गलियों की खाक छानते थे। ऐसी पैकरे हुस्न नौजवान लड़कियां कदम कदम पर दोनों तरफ खड़ी हैं। जब इस्लामी लश्कर के कमांडर ने देखा, नबी के दीवानों को रुकने का हुक्म दे दिया, इस्लामी फौज रुक गई। खालिद इब्ने वलीद फरमाते हैं, ऐ रसूलुल्लाह के दीवानों, ऐ नबी के फरजानों, आज जब ईसाइयों ने ये जान लिया ये मुस्लिम नौजवान ऐसे जिन्हें किसी लोहे से नहीं काटा जा सकता, ये मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जिन्हें किसी ताकत से पीछे नहीं किया जा सकता, इसलिए आज इन्होंने अपनी लड़कियों के हुस्न को इस्तेमाल किया है। ऐ अल्लाह के गाजियों, आज जो भी तुम्हारा कदम उठेगा कयामत तक दुनिया वालों की निगाहों के सामने होगा। आज अगर तुम्हारे कदम फिसल गए तो तुम नहीं रुसवा होगे, मुसलमानों की शान ईमानी रुसवा हो जाएगी। ऐ नौजवानों, आज तुम ये बता दो, हुस्न के जाल में वो फंसा करता है जिसके दिल में पहले से कोई हुस्न न मौजूद हो, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों के दिल में रसूल पाक का ऐसा हुस्न मौजूद है जिस हुस्न के सामने दुनिया के किसी हुस्न की गुंजाइश नहीं है। ऐ अल्लाह के गाजियों, आज बता दो मुस्लिम नौजवान की जवानी क्या होती है, मुस्लिम नौजवान की जवानों की तकद्दुस क्या होती है। पुरमख्त खुतबा दिया और फिर एक आयत करीमा पढ़ी, इरशाद फरमाया, पढ़ा था कुरान से, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम। ऐ नबी के दीवानों, रब ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, महबूब मोमिन मर्दों से कह दो, मुस्लिम मर्दों से कह दो, अपनी निगाहें नीची रखा करें। खुतबा दिया। अब जब काफिला आगे बढ़ा, हुस्न दावते नजारा दे रहा है, हर लड़की यही चाह रही है, ऐ काश किसी मुस्लिम नौजवान की नजर मेरे ऊपर पड़ जाए, किसी मुस्लिम नौजवान की नजर मेरे ऊपर पड़ जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, तारीख उठा लो, किसी का कदम फिसलना तो दरकनार, नजर तक न फिसली और पूरा शहर पार कर गए। जब पूरा शहर पार कर गए तो वादे के मुताबिक हजारों की तादाद में ईसाई किले की चाबी लेकर के आ गए और कहने लगे, इस्लामी लश्कर के कमांडर, हम ये जान रहे थे ये मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जिन्हें किसी लोहे से नहीं काटा जा सकता, जिन्हें किसी तलवार से पीछे नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने अपनी लड़कियों के हुस्न को इस्तेमाल किया था, क्योंकि इंसानी फितरत होती है, जब इंसान हुस्न को देखता है तो लड़खड़ाने लगता है। हजारों की तादाद में ईसाई कहने लगे, ए इस्लामी लश्कर के कमांडर, अरे जिस मजहब पर चलने वाले नौजवानों का ये किरदार हो, वो मजहब कितना पाकीज़ा होगा, हमें भी उसी मजहब में दाखिल कर लो। हजारों ईसाइयों ने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गुलामाने रसूल आजम। मर्दों ने कलमा पढ़ा, सुभान अल्लाह, इधर लड़कियां बात कर रही, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बाप हैं, ये हमारे चाचा हैं, बतौरे ग़िज़ा, बतौरे ग़िज़ा, बतौरे चारा मेरे हुस्न को इन नौजवानों के सामने मेरे बाप ने पेश कर दिया, लेकिन इन नौजवानों ने हमारी इज्जत आबरू की लाज रखी है। ए नौजवानों, ठहर जाओ, हमें भी उसी मजहब में दाखिल कर लो। सारे ईसाई लड़कियों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कौन सी ताकत है? ये कैरेक्टर, किरदार की ताकत है।